ओ हाय, हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था कि आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 20s में हैं तो आपको कौन कौन से प्लान या आप बोल सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप 30s वाले हैं उनके लिए भी मैंने उसी वीडियो में बनाया था। अगर आप 40s वाले हैं उनमें एक अकाउंट हमने ऐड किया था, उस अकाउंट का नाम था सेविंग अकाउंट। इसमें ये वीडियो उसी का अगला पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप टोटली वीडियो देखेंगे तो आपके लाइफ का कम से कम 50-60 लाख रुपया इजीली मैं सेव करा सकता हूँ आपका। देखिए होता क्या है कि जब हम मार्केट में आते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें नॉलेज ही नहीं होता है। मतलब मेरे को खुद 2-3 साल बाद डिफरेंस पता चला कि क्या डिफरेंस होता है एक रेगुलर प्लान में और एक डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर जो प्लान होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, उसमें हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, वो हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि ऐसे प्लान मोस्टली हमें दिए जाते हैं कोई बैंक से। मेरा अकाउंट था एक्सिस बैंक में, उन्होंने मेरे को 1-2 पॉलिसी पकड़ा दिया, मैं उसका भी जिक्र करूंगा आने वाले वीडियोज में। वो ऐसे मिलेंगे किसी एजेंट से मेरे को मिल जाएंगे। मेरा एक डीमेट अकाउंट था एंजल ब्रोकिंग में, वहाँ से उन्होंने 2 पॉलिसी पकड़ा दी। तो ये गलतियाँ हम आराम से कर देते हैं और मैं पे कर रहा हूँ और कमीशन उनको मिल रहा है, लेकिन अभी हमें रिग्रेट भी होता है। तो बात क्या है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इनको करना क्या है, आपको डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस आज ही से आप पता कर लीजिए। आप कुछ भी, कोई भी जाता है पॉलिसी बाजार से, कहीं भी, नाम तो ऐसा नहीं लेना चाहिए मुझे, कहीं भी आप जाके थर्ड पार्टी से या किसी फोर्थ पार्टी से अगर आप ये फंड लेते हैं या आप कुछ भी लेते हैं तो आप उनको कुछ कमीशन अपना देते हैं। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से रजिस्टर कीजिए, वहाँ से केवाईसी कीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेना चाहें आप उसके पार्टिकुलर साइट पे ही जाइए, फिर हम उससे आराम से अपना केवाईसी वगैरह करके और रेगुलर प्लान लीजिए, सॉरी डायरेक्ट प्लान लीजिए, ना कि रेगुलर लीजिए। मिस्टेक्स नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको यूलिप लेने की कोई ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। अब यूलिप ले, लोग खूब सारे यूलिप आपको बेचेंगे और आप क्या करेंगे, जाके यूलिप लेंगे। यूलिप का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप पूरा पैसे को इक्विटी में डालें, अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, मतलब आप स्टॉक्स में पैसे खुद से लगाएं। मैं ऐसे कोर्स चला भी रहा हूँ, मेरे कोर्स को आप पूरा फॉलो कीजिए, आप सीख जाइएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है और लाइफ टाइम का आपका एक अचीवमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट लगते हैं, थोड़े से लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। सिंपल मैथ वाले आपके कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको अगर वेल क्वालिफाइड नहीं है, स्टार्टिंग में आपको सीखना है, तो थोड़े पैसे स्टॉक्स में लगाइए, थोड़े म्यूचुअल में लगाइए। पैसे बड़े होंगे, आपके पैसे, वेल्थ आपका क्रिएट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको बताऊं, जैसे हम ग्रेजुएशन से निकलते हैं तो हमें कोई बताता नहीं है हमें क्या करना है, ना कोई हमें एडवाइज़र मिलता है। जब हम 40s के 50s के हो जाते हैं तो हम दौड़ते हैं किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास, या भैया मेरे को ये कर दो, कहाँ कहाँ गोल है। या हम डिस्कस ही नहीं करते पैसे के बारे में कि कहाँ से कितना मिलता है, या डिस्कस करना चाहते भी नहीं है। या गलतियाँ क्या करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में जॉब हमने किया तो पूरे पैसे स्पेंड कर दिए, ना सेव किया ना इन्वेस्ट किया। तो ये मिस्टेक्स है जो कि हम, मेरे ख्याल से 99% लोग करते ही करते हैं। और इससे क्या ना, आप अगर 10 साल अगर आप स्पेंड कर दे रहे हैं ना पैसे, तो आप सोच रहे हैं जहाँ पे आप 5-6 करोड़ बनाने वाले थे, आप 50-30 लाख में वहीं पे आप रुक जाएंगे। तो हम गलतियाँ इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं कि गलतियाँ क्या करते हैं, हम रेगुलर प्लान ले लेते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं, हम यूलिप ले लेते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं कि स्टार्ट अर्ली करते ही नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के बताता हूँ, जो आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, आज से ही सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूँ, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी यू कांट बाय ए सिंगल थिंग। अगर विश्वास नहीं होना तो आज इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपने आस पड़ोस में आप आजमा लीजिएगा। जिनके घरों में पैसे की दिक्कत होती है ना, उनका देखिएगा हैप्पीनेस ऐसे उड़ जाता है।
आपका आपका दोस्त ही आपका कॉल नहीं उठाएगा पैसे देने के लिए। आप कुछ पैसे उससे मांग कर देखिएगा। किसी घर में अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए, पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो उस टाइम जो मतलब लगता है कि कुछ ज़मीन से कुछ निकल गया। तो आप ये सब एक्सपीरियंस कभी ना करें। इसलिए क्या है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। बोला जाता है ना कि पहले आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, फिर स्पेंड करो। लेकिन हमारी जो थिंकिंग वगैरह होती है ना, हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं लोग, हमारे जनरेशन के लोग। हम पहले स्पेंड करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं 30 में इन्वेस्ट करेंगे, यार क्या है, पूरी लाइफ बाकी है। लेकिन मेरे भाई, कंपाउंडिंग जो होता है ना, आपको स्टार्टिंग अर्ली में ही देता है। अगर आप 10 साल बाद अगर इन्वेस्ट करेंगे, आपका करोड़ों का नुकसान है। आज अगर आप 10,000 की भी SIP कर देंगे ना, 10 साल तक लगातार अगर आप देना स्टार्ट भी कर देंगे ना, आपको 60-70 लाख रुपए ऐसे मिल जाएगा। फिर उसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक पार्ट को आप सेविंग में रख लीजिए, एक पार्ट को फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए, और ये साइकिल आप हर 10 साल बाद चेंज करते जाइए। एक पैसा आपको इन्फ्लेशन को मारते हुए निकल जाएगा और आपको वेल्थ क्रिएट करके दे देगा, और आपको भरोसा भी नहीं होगा। एक बार अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे ना, तो आप अपने गोल पे, आप अपने काम पे, या आप अपना कुछ अच्छा सोच सकते हैं। मेरे को पता है आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, खूब सारे लोग जाते होंगे सुबह सुबह ऑफिस। उनका मन भी नहीं करता होगा ऑफिस जाने के लिए, लेकिन तभी इसलिए जाते हो क्योंकि उनके घर पे एक्सपेंसेस हैं, उनको टेंशन है, EMI देना है, उनको लोन देना है, उनके खर्च सारे खूब सारे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप इनसे निकलना चाहते हैं तो 5, 7 साल, 8 साल जम के सेविंग कीजिए। आप अपने सैलरी का 40-50% जो है SIP करवाइए, किसी अच्छे स्टॉक्स में डालिए, किसी म्यूचुअल फंड में डालिए। लेकिन कंडीशन है, डालना स्टार्ट कीजिए, और आज ही से स्टार्ट कीजिए। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करेंगे, तो आपका एक योगदान भी होगा कि आप एक अच्छा सर्विस कर रहे हैं टुवर्ड द नेशन। लोग जागरूक होंगे, उनको पता चलेगा कि यार रेगुलर क्या था, डायरेक्ट क्या होता है, यूलिप्स क्यों नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। लोगों को आप अवेयर करेंगे। और एक और अच्छी चीज़ बता दूं आपको, जब हम म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं उसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। मतलब हम चाहते हैं ना कि मेरे को खिचड़ी मिल जाए, मतलब बोलने का यही है कि हम हाइब्रिड लेते हैं। मतलब हम चाहते हैं ना कि मेरे को डेट वाला फंड भी मिल जाए और हमें इक्विटी वाला भी मिल जाए, और दोनों का पोर्शन मिल जाए, और कंपनी आपसे चार्ज कर लेगी किसकी, इक्विटी वाली, जो कि ज़्यादा होती है। कंपनी तो प्रमोट करेगी भाई, कंपनियों को तो काम ही है पैसा कमाना। वो चाहेंगे ना कि मेरा कमीशन ज़्यादा मिले, एक प्लान एक्स्ट्रा निकाल देंगे। वो उनका क्या जाता है, जाएगा हमारे ऐसे इन्वेस्टर का जाता है, हमारे ऐसे लोगों को जाता है जिनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाता। तो या तो आप टोटली इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, या किसी सस्ता सुंदर टिकाऊ इंडेक्स फंड में आप सेलेक्ट करके आंख बंद करके पैसे को आप रख दीजिए। 10 साल के बाद देखेंगे वो पैसा कम से कम 10 से 12% आपको इंटरेस्ट देके चला जाएगा, और कंपाउंडिंग उस पैसे को लाखों को, करोड़ों को कितने करोड़ों में बना देगा वो। और कंपाउंडिंग हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट का जो ईयर होता है ना, वहाँ काम आता है दोस्तों। तीसरा एक अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। क्या ये ज़रूरी है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें हमेशा स्टॉक्स में ही करें, या हमेशा म्यूचुअल फंड में ही करें? क्या हम प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते हैं? क्या हम गोल्ड में नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड के प्रति मैं थोड़ा सा फेवर इसलिए करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा पॉलिसी आया है, उसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB। ये बोलता है ना कि आप एक बॉन्ड ले लीजिए, और जितना पैसे का आप बॉन्ड लेंगे उसका 2.5% आपके अकाउंट में गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट पे करेगी। और प्लस में क्या है कि आपको पता है कि सोने का जो भाव है, गोल्ड का जो रेट है, हर 10 साल बाद मतलब या हर साल 10% इंक्रीज करता है। तो आपको जो नेट जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 12.5% मिलता है, यानी कि 12, 13, 14% आप आराम से गोल्ड पे भी आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आप हमेशा बॉन्ड ही खरीदिएगा। ज्वेलरी को मैं काउंट नहीं करता। ज्वेलरी में आप मेकिंग चार्ज देंगे, ऑर्नामेंट है, आप उसको सफाई करवाएंगे, उसको रखने का फिजिकल रिस्क होगा, क्या पता कोई आपसे छीन के लेके भाग जाए, आप कहाँ रखेंगे, 1000 टेंशन होगा। तो आप बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, वो गवर्नमेंट का
रिस्क है कि उसको कहाँ पे रखे, कैसे रखे, लेकिन आपको उससे पैसे मिलेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं बोल सकता मैं, प्रॉपर्टी में खूब सारे पेपर्स होते हैं, पेपर्स वर्क्स वगैरह होते हैं। मेरे को थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट का उतना प्रॉपर्टी में, एक दो प्रॉपर्टी हमारी है जो मतलब कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ भी उतना नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी का ड्यू टू द पेपर। आपको पता चलेगा ही नहीं, ऑथेंटिक ही नहीं रहेगा कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है, किसने कराई, फिर उसके खूब सारे आपको देखना पड़ता है, बाउंड्री करवाना पड़ता है, फिर जा जाके बार बार देखना पड़ेगा कोई इस पर कब्जा ना कर ले, तो वो अलग मैटर है। मैटर क्या है, अगर आप 20s में हैं, आप 30s में हैं, कुछ नहीं करना है। जो वीडियो मैंने पार्ट 1 में बनाया है आप उसको दोबारा जाकर देखिए। कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ 6 लाख 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पूरे घर का आप करा लीजिए। दूसरा क्या कराना, आपको टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कि आपको पता है अगर कोविड में कितने लोगों, आपको पता है आप सबको कितने लोग मरे, आप उनके घर पे जाके उनकी स्थिति देखिए, क्या कोई पैसा देने वाला है? अगर वो टर्म इंश्योरेंस जिन्होंने कराया होगा उनको पैसे कंपनी से मिले होंगे, और जो उनकी पहले की लाइफ स्टाइल होगी वही लाइफ स्टाइल उनके बाद भी होगी। और उसके बाद क्या है, आप 20s में हैं, आप 80% 90% आप क्या कीजिए, पैसे को इक्विटी में रखिए। अगर इक्विटी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड किसी अच्छे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कर लीजिए। अब आपके मन में होगा नहीं 25 दिन में पाछा डबल, जो हमने देखा होगा मूवी वगैरह में, यहाँ ऐसा नहीं होता है, और मैंने कभी देखा भी नहीं होता, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी को परखे, कुछ स्टडी करे और उसमें मिनिमम 3 ईयर के लिए पैसा डाल दे, तो आपके पैसे को टाइम मिलेगा, तब आपका पैसा ग्रो होगा। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप डालेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा। मैं आपको एक क्लास, लाइव क्लासेस में आपको कल स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं, कि आपको ऐसा भी मैं आपको देख दूंगा कि लंबे टाइम के लिए हर साल में पैसा आपका डबल हो जाता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस वीडियो में 3 चीज़ें जो हमेशा आपको याद रख लेनी है कि यूलिप बिल्कुल ना बोल देना है, रेगुलर ना बोल देना, हाथ जोड़ लेना नहीं चाहिए। कोई बोलेगा ना कि यूलिप ले ले, कोई बोलेगा रेगुलर प्लान ले ले, आप समझ जाना कि आपका कटने वाला है या आपका कोई काटा है किसी ने दबा के। उनको कमीशन मिल जाएगा 30,000 का, 40,000 का आपके नाम पे। आप दोगे 1 लाख, भाई साहब को मिलेगा कितना, 20-25 हज़ार रुपया। इतना बड़ा कमीशन होता है। और जितने भी आपको देखेंगे ना एलू बेचने वाले, सब आसपास वाले को टोपी पहनाते हैं। थोड़ा सा इनसे दूर रहना है ना, खुलकर नहीं बोलना है क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन हाँ आप इशारा समझ गए होंगे क्या बोलने का मतलब है, और आप लोग सारे समझदार हैं कैसे आपको उनके साथ डील करना है। और तीसरा, कभी भी मौका मिले ना गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बॉन्ड पर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए और पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। ये दोनों काम करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वेल सेटल्ड हो जाएगी। आपके पास एक और मौका मिल जाएगा पैसे को डबल करने के लिए। हम ग्रेजुएशन कर कर आते हैं, हम पीजी करके आते हैं, लेकिन हमें ये नॉलेज जो है 10-15 साल बाद लोगों से मिलता है। मेरा एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, एक ही एम है, आप सबको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करना। जहां आप 10 लाख कमा सकते थे, मेरा एम है वो 10 लाख को 10 करोड़ कैसे आपके लिए बना दें। तो अगर एट लास्ट अगर आप नए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।